ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज आपके पास एक सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू और एक टेस्ट चार्ज है स्मॉल क्यू, जो कि पॉइंट ए पे है। तो अब आपका सोर्स चार्ज क्या करेगा, आपके टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, और जब ये रिपेल करेगा तो इसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, इस एरो साइन के साथ। और जो फोर्स आपका सोर्स चार्ज लगा रहा है टेस्ट चार्ज पे, हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं एफ ई के साथ, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब अगर हमको इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लाना हो, ठीक है, आपके सोर्स चार्ज के पास लाना हो टेस्ट चार्ज को, तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क करने के लिए हमको इसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप किसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में लेके जाते हो, जो कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। और इस एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो नंबर वैल्यू है, वो या तो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। अगर तो आपकी एक्सटर्नल फोर्स एफ ई एक्स टी जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स से कम होगी, तो आपकी जो चार्ज है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ नहीं मूव कर पाएगा, वो पॉइंट ए से भी और ज्यादा दूर जाता जाएगा। और अगर आपकी ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो, तो फिर क्या होता है, आपकी नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी, और आपका चार्ज जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा विदाउट एनी एक्सेलरेशन। वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो जब आपका चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करता है और उस पर आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो जो कि आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो जब आपकी फोर्स लगेगी तो देयर विल बी सम वर्क डन। अब जितना वर्क आपकी एक्सटर्नल फोर्स कर रही है आपके चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लाने के लिए, that work is equal to negative of work done by your electric force, क्योंकि आपकी दोनों फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ऑपोजिट है डायरेक्शन में, ठीक है। तो जितना वर्क आपकी एक्सटर्नल फोर्स कर रही है उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट वर्क आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स कर रही है। तो मैथमेटिकली यू कैन राइट WAB का मतलब है वर्क डन इन मूविंग a charge from A to B is equal to integration from A to B F external dot dr. dr is your displacement, and this is equal to minus of integration from A to B F E dot dr. F E is your electric force and dr is your displacement. That means आपका work done by external force is negative of work done by your electric force. अब ये जो वर्क है जो आपके टेस्ट चार्ज करता है, जब उसके आप ऊपर आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन दिस टेस्ट चार्ज एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या है, जब आप किसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके आ रहे हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जब आपका टेस्ट चार्ज पॉइंट ए पे है तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कम है, ठीक है, तो वर्क डन भी कम होगा। जब आपका टेस्ट चार्ज जो है वो बी पॉइंट पे आ जाता है, तो इस पे आपके सोर्स चार्ज की रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगी, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, दैट मीन्स इस केस में आपका वर्क डन जो है वो ज्यादा होगा। दैट मीन्स जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आ रहे हो तो आपकी ए पॉइंट पे वर्क कम है, बी पॉइंट पे वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्योंकि जितना वर्क होता है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी सेव्ड होती है, दैट मीन्स जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आ रहे हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। और कितनी इंक्रीज हो रही है, जितना आप वर्क करोगे, ठीक है। तो दिस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज रिटन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और इसको आप डिनोट करते हो डेल्टा यू के साथ। डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए इक्वल्स टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ओके,
सो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, वो मिनिमम वर्क जो एक एक्सटर्नल फोर्स को करना पड़ता है आपके एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने में विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, so this is your electrostatic potential energy difference. Minimum work required to be done by an external force in moving without acceleration a test charge q from point A to point B. अब ये जो वर्क है जो आपका ये टेस्ट चार्ज कर रहा है, ये डिपेंड करता है खाली आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे, कहाँ से स्टार्ट किया था कहाँ पे एंड किया। ये आप कोई भी पाथ फॉलो करो, कोई स्ट्रेट लाइन पाथ हो, जिगजैग पाथ हो, सर्कुलर पाथ हो, कर्व पाथ हो, कैसा भी पाथ होगा, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम है किन्हीं भी दो पाथ्स के, तो उनका वर्क डन जो है वो भी सेम होगा। That means this work done depends only on the position of your initial and the final points. It does not depend upon the path. अब क्या है, सपोज हमको फाइंड करना है कि खाली आपकी बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन्फिनिटी पे जीरो है। ठीक है, और हम सपोज कर लेते हैं कि आपका पॉइंट ए जो है वो इन्फिनिटी पे है। तो अब आपकी इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, यू कैन राइट work done in moving a charge from infinity to point B is equal to UB minus U infinity. हमने अज्यूम किया है कि U infinity जो है वो जीरो के बराबर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जो है वो जीरो है, तो दैट मीन्स योर this equation will become UB minus 0, this is equal to UB. That means किसी एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, दैट इट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग और इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। अगर आप किसी पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आओ, तो इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा आपको, दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब तक आपने दो टर्म्स पढ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में क्या होता है, आप वर्क करते हो एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि आप वर्क कर रहे हो एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेके आने के लिए। So this is the difference between electrostatic potential energy difference and electrostatic potential energy. आपकी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज एसेंशियली अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दैट मीन्स आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी और पोटेंशियल एनर्जी की तरह, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसी की तरह, दिस इज ऑल्सो मेजर्ड इन जूल्स। इसका ऐसा यूनिट जूल है और इसकी डायमेंशंस जो है वो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज आपके पास कुछ चार्जेस हैं प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। हमको पता है कि ये सारे चार्जेस जो है इनके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जहां पे ये दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। अब सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट है ए, जहां पे आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब है एक ऐसा टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव है और एसआई यूनिट्स ले रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, और अगर सीजीएस यूनिट्स ले रहे हो तो आपके पास 1 स्टैट कूलम चार्ज है। ठीक है, तो सपोज आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो और उसको आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है। ठीक है, तो हमको पता है कि हमको इस पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जाने के लिए इस पे कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये जो वर्क आप करोगे किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने के लिए, इस वर्क को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी।
अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम V के साथ डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को U के साथ डिनोट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को V के साथ। तो सपोज A पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल VA है और B पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल VB है। तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, आपका work done in moving a charge from A to B divided by your test charge is equal to VB minus VA. This is equal to delta V. That means potential difference between 2 points A and B is equal to work done in moving a test charge from point A to point B divided by your unit positive test charge. अब ये जो वर्क डन है, ये हमको पता है ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी होता है, तो यू कैन राइट WAB अपॉन Q इज इक्वल टू UB माइनस UA अपॉन Q। तो अगर आप अपनी पोटेंशियल एनर्जी वाली जो इक्वेशन है उसको आप चार्ज Q के साथ डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में आप कोई भी टेस्ट चार्ज ले लेते हो जिसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, बट अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहे हो तो उसकी वजह से जो वर्क करना पड़ता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मैथमेटिकली अगर आप कोई भी टेस्ट चार्ज ले रहे हो और वहां से आपको पोटेंशियल निकालना हो तो आप क्या करोगे? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को Q चार्ज के साथ डिवाइड कर दोगे, तो यू विल गेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अब ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है VB माइनस VA, ये जो है डिपेंड करता है आपके पॉइंट्स पे। ठीक है, ये इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ यू आर चूजिंग, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप स्ट्रेट पाथ फॉलो करो या इस तरह से कर्व्ड पाथ्स फॉलो करो या इस तरह के जिगजैग पाथ्स फॉलो करो, आप कोई भी पाथ फॉलो करोगे, वर्क डन विल बी सेम। वर्क डन का फॉर्मूला यही रहेगा, WAB upon Q equals to VB minus VA. So this shows that your work done is independent of the path that you're choosing in going from A to B. Okay. सो हमारे पास आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन लेते हैं डेल्टा V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। हमको पता है वर्क की डायमेंशन क्या होती है, M1 L2 T माइनस 2, और आपका जो चार्ज है Q, इसकी डायमेंशन होती है A इंटू T। ये A इंटू T डायमेंशन कैसे आई? आपको याद होगा कि हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज में करंट होती है, चार्ज नहीं होता है, और करंट जो है वो चार्ज अपॉन टाइम के बराबर है। दैट मीन्स आप चार्ज को करंट इनटू टाइम के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, तो करंट इनटू टाइम इक्वल्स टू चार्ज। करंट की डायमेंशन होती है A और टाइम की डायमेंशन होती है T। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट M1 L2 T minus 3 A minus 1. So this is your dimensional formula of electrostatic potential difference. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के SI यूनिट्स क्या है? वोल्ट। ठीक है, अब अगर आप यही सेम एक्सप्रेशन में यूनिट्स पुट करो SI यूनिट्स, तो यू गेट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, अब अगर आप इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हो, 1 जूल जो है अगर वर्क का यूनिट है तो आपको पता है वर्क जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो यू कैन राइट 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर पर कूलम। दैट मीन्स आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट कब होगा? जब आपका 1 जूल ऑफ वर्क होगा एक 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी एक्सेलरेशन। अब अगर हमको फाइंड करना हो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट B पे
कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपका ए पॉइंट जो है वो इंफिनिटी पे है और इंफिनिटी पे आपका जो वीए की वैल्यू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0 है। तो हम वीए इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे आपकी इस इक्वेशन में, तो वी विल गेट VB equals to work done in moving a charge from infinity to point B divided by your charge Q। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बना सकते हैं, that it is the minimum work done in moving a unit positive test charge from infinity to some point without any acceleration। जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो जो वर्क हमको करना पड़ता है वो वर्क जो है उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। आप बोल सकते हो कि 1 वोल्ट कब होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जब आप 1 जूल ऑफ वर्क करोगे इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज को जब आप मूव करोगे फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट, तो जो वर्क आप करोगे अगर 1 जूल हो तो यू कैन से दैट योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। ओके, सो अभी तक हमने 4 टर्म्स पढ़ी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चारों की डेफिनेशन आपस में मिलती जुलती है। अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि आपने एक टेस्ट चार्ज लिया जिसका कोई भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और उसको आपने इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाया। इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो, ठीक है, किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी अंदर किसी पॉइंट पे रखते हो, तो जो वर्क आपको करना पड़ेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप उसी सेम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओगे, तो जो वर्क आपको करना पड़ेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, जब आप किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेते हो, किसी 1 कूलम चार्ज को लेते हो और उसको इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेके आते हो, तो उसको बोलते हैं, तो जो वर्क आपको करना पड़ेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि आपने किसी चार्ज कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था और उसको आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ये जो चारों आपने टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इन चारों में एक चीज कॉमन थी कि आपका वर्क डन जो है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, वो इस चीज पे नहीं डिपेंड करता कि आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसी कोई फोर्सेस जो ऐसा वर्क प्रोड्यूस करें जो वर्क खाली इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता हो, पाथ पे डिपेंड ना करता हो, और जो वर्क किसी क्लोज्ड पाथ में 0 के बराबर हो। क्लोज्ड पाथ का मतलब है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गए और फिर वापस आप बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ गए। अगर इस तरह से आप वर्क करो एक क्लोज्ड पाथ में और अगर वो वर्क की वैल्यू 0 आए, दैट मीन्स जिस फोर्स की वजह से वो वर्क हो रहा है वो फोर्स आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव है कि नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q0 जो कि पॉइंट ए पे है इनिशियली। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस चार्ज को दो अलग अलग पाथ के थ्रू पहले हम लेके जाएंगे किसी एक पाथ से फ्रॉम ए टू बी,
और फिर किसी दूसरे पाथ से लेके आएंगे फ्रॉम बी टू ए, और हम दोनों केसेस में वर्क निकालेंगे और उस वर्क को ऐड करेंगे। तो सपोज आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पाथ के थ्रू, एल पाथ के थ्रू ए से बी की तरफ लेके जाते हो, ठीक है। जब आप इसको ए से बी की तरफ लेके जाओगे तो द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज विल बी इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, ठीक है। अब अगर आप इस चार्ज को, जो कि पॉइंट बी पे आ गया हुआ है, इस चार्ज को दूसरे पाथ के थ्रू, एल प्राइम पाथ के थ्रू लेके जाते हो वापस पॉइंट ए पे, और फिर आप वर्क निकालते हो, तो द वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए along any other path is equal to WBA upon charge equals to VA minus VB। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वर्क्स को ऐड कर लेंगे, तो वी विल गेट द टोटल वर्क in carrying your unit positive test charge from A to B, then from B to A, then this will be equal to WAB upon Q naught plus WBA upon Q naught is equal to VB minus VA plus VA minus VB। आपने क्या किया, दोनों जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज थे उनको ऐड कर लिया। Now if you see the right hand side of the equation, तो आपके पास VB और माइनस VB है, they will both get cancelled out, माइनस VA और प्लस VA है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। Finally you will get this is equal to 0। That means जब आप किसी क्लोज्ड पाथ के थ्रू मूव कर रहे हो फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, तो आपका कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जिसकी वजह से ये वर्क हो रहा था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती है जिनको अगर आप किसी क्लोज्ड पाथ में मूव करो तो जो टोटल वर्क हो वो 0 हो जाता है, ठीक है। मैथमेटिकली आप इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यू कैन राइट लाइन इंटेग्रल ऑफ E डॉट dl इज इक्वल टू 0। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में करेंगे। अभी के लिए आपने यही याद रखना है दैट इफ योर लाइन इंटेग्रल ऑफ E डॉट dl इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस।